Welcome everybody to today's webinar. We are thrilled to have you join us. I am Rohan and want to extend a warm welcome to each one of you. The focus of today's session is to deep dive into the world of franchising, explore how to choose the right franchisee, the difference between franchising, and how to choose right brand and to get an understanding about what's the difference between franchising and starting a new business from scratch. Okay, by the end of the webinar, you will be having a clear understanding of how to make an informed choice that suits your aspirants. Okay, so I am thrilled to introduce our esteemed guest, Ms. Kunu Singh, a dynamic consultant with expertise in guiding over 100 plus brand to success, with a wealth of experience, including an impactful 5 years tenure at Franchise India. She brings invaluable insight into the world of business and franchising. Her vast knowledge and hands-on experience have made her a trusted name into the industry. Let's give a warm and heartful welcome to Kunu ma'am. We are truly excited to hear from you today. Over to you, ma'am. Hi everyone, welcome to this webinar session again. Before we proceed ahead, I would request you all to introduce yourself, your location, your current profession. Hi Akshay, welcome to this webinar. You're from Prayagraj, IT professional, welcome. Hi Raghav welcome. Hi Anup Sure Vinod हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कम्युनिकेशन रहेगा। बाकी सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपनी करंट लोकेशन और करंट प्रोफेशन मेंशन कर दीजिए चैट बॉक्स में। विल वेट फॉर अनदर 2 मिनट्स एंड थोड़ा सा इस डिस्कशंस को और लाइवली बनाते हैं। आप प्लीज एक्टिव रहिए चैट पे अपना जो भी थॉट्स ओपिनियन है शेयर करने के लिए। प्लीज एवरीवन राइट योर करंट लोकेशन एंड योर करंट प्रोफेशन। जी वेलकम। हाय मनीष जी, हाय विशाख जी, वेलकम टू द वेबिनार। So moving ahead, let's start with the webinar session. I would request everyone, meanwhile, जिन्होंने नहीं शेयर किया वो भी शेयर कर दीजिए आपका current location और current profession. Let's move ahead now. आप सभी यहाँ पे वेबिनार आए हैं किसी रीजन से ज्वाइन करने, तो सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं। अगर आपको मौका मिले कोई बिजनेस शुरू करने का, तो कौन सा बिजनेस आप शुरू करना चाहेंगे? प्लीज मेंशन इन द चैट बॉक्स। If you could get an opportunity to start any business today, what would it be? Mention in the chat box जो भी आपका थॉट्स हैं आप प्लीज मेंशन कीजिए। किसी को बिजनेस शुरू नहीं करना है? ओके, विशाख जी सिंह एनी बिजनेस बट स्पेसिफिक किसी इंडस्ट्री का या कोई पर्टिकुलर ब्रांड आपको बहुत पसंद है? ओके बेटर। ओके, एफएमसीजी विनोद जी, मनीष जी लो इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। ओके, और किसी का कोई थॉट है? चंद्र प्रकाश जी चाहते हैं कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। ओके, अक्षय जी वांटेड टू गेट इनटू आईटी सर्विस एंड डिजिटल मार्केटिंग। ओके, विशाख जी कहते हैं अच्छा प्रॉफिट हो जहां। मनीष जी वांट्स हाई रिटर्न्स। ओके, कोई और थॉट प्रोसेस किसी का? कोई पर्टिकुलर ब्रांड जो आपको इंस्पायर करता है, आप ऐसा ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं? नो? ओके, बेटर सर्विस। राघव जी वांटेड टू गेट इनटू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है अभी। जब स्टार्ट किया था तो सोचा बट ब्रांड हो और अच्छा प्रॉफिट आए। सो आप सब में मैक्सिमम लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपने वेबिनार की कहीं ऐड देखी होगी। मैं समझना चाहती हूँ आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इस वेबिनार को शुरू करने का, देखने का। What is your objective to watch this webinar? आप कुछ सीखना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझना चाहते हैं? प्लीज मेंशन कीजिए चैट बॉक्स में सो दैट आपकी जो भी क्वेरीज होंगी मैं उसे थोड़ा सा और डिटेल में ब्रीफ कर पाऊँ। वो आपका क्या ऑब्जेक्टिव है इस वेबिनार को देखने का, आगे बढ़ने के लिए? ओके विशाख जी, सक्सेस। ओके, बेस्ट आइडिया एंड गाइडेंस। ओके चंद्र प्रकाश जी, एनीवन एल्स?
learning something new. Okay. Manish ji wanted to understand Manobhai business model. Okay. Sunil ji, extra income. Akshay Kumar ji, I want to start business for second hand. Okay, great. So more or less, everyone are here, mostly 70%, 80% लोग यहाँ पे business शुरू करना चाहते हैं. So business क्या होता है? आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग में अगर मैं बात करूं, इंडिया में रोजगार पैदा करने के लिए. ओके ओके विशाख जी. सो आप लोगों की नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं समझूं तो बिजनेस क्या होता है. हम सब बिजनेस करना चाहते हैं, पर बिजनेस होता क्या है? क्या है ये बिजनेस जो हम करना चाहते हैं? What is the definition or meaning of business from your understanding, your point of view? Please mention your thought process in the chat box. What is business? Business क्या होता है? If you don't know, please mention don't know. Business is the activity of making money by producing or selling goods or services. Absolutely right, Raghav ji. Manish ji, selling. Okay. जो एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट के साथ किया जाता है. ओके विशाख जी. Engaging in commerce. Okay. I'm getting very new definitions this time in this webinar. Please share your thought process. It's really interesting. Commercial. विशाख जी मैं समझ नहीं पाई हूँ ये. Any other thought process? What is business? आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग में बिजनेस क्या होता है? Let me explain that. Business, as in Raghav ji has mentioned, business is an organized effort to produce, buy, sell, or provide goods or services for profit. So that's what the business is all about. Okay, छोटे से लगाकर बड़े तक. Okay, Vishak ji. So entrepreneur is, if I talk about in India, 70% लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, एक एंटरप्रेन्योर जर्नी में घुसना चाहते हैं. हम सब के दिमाग में आता है, जब भी हम नौकरी भी कर रहे होते हैं, सबके दिमाग में आता है अपना बिजनेस करना है, अपना कुछ शुरू करना है. लेकिन कभी आपने सोचा है बिजनेस जब भी हम शुरू करते हैं, बिजनेस के जो सर्वाइवल रेट्स हैं, फर्स्ट ईयर में वो, अगर मैं बात करूं तो 20% बिजनेस फेल हो जाते हैं. 5 years तक 50% बिजनेस चले जाते हैं. प्लीज ड्राइंग मत बनाइए उदित जी. 33% ही बिजनेस बचते हैं 10 साल में. सो आई would रिक्वेस्ट एवरीवन ड्राइंग ना बनाए प्लीज. सो why does businesses get fail? आपके थॉट प्रोसेस के हिसाब से बिजनेस फेल क्यों होता है? what is the problem that comes in? क्या इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से लोगों का बिजनेस फेल हो जाता है मोस्टली? Vishal, we are unable to understand what you're saying. बिजनेस फेल क्यों होता है? आप लोगों ने देखे हैं काफी बिजनेसेस बंद हुए हैं. ओके, राघव जी हैज मेंशन business fail due to poor management, lack of money, weak planning, or not meeting customer needs. Absolutely right, you are. Anyone else has any other thought? Business fail क्यों होता है? I would request everyone, जो भी आपके दिमाग में आइडियाज हैं वो प्लीज आप मेंशन कीजिए चैट बॉक्स में. इफ यू नॉट गेट एंगेज्ड तो थोड़ा सा मुझे भी समझ में नहीं आ पाएगा कि आप सुनना क्या चाहते हैं, समझना क्या चाहते हैं. ओके, बहुत से कारणों से होता है विशाल जी. वो कारण क्या क्या हैं बिजनेस फेल होने के? दैट्स व्हाट एवरीवन वांटेड टू अंडरस्टैंड. इफ यू कैन प्लीज मेंशन फ्रॉम योर थॉट प्रोसेस.
So I'm just telling from my understanding. बिजनेस जो फेल होता है वो इनसफिशिएंट मार्केट नॉलेज की वजह से होता है, नॉट अंडरस्टैंडिंग द टारगेट ऑडियंस. Market demand leads to poor product market fit, inadequate funding. Many business fail to secure sufficient capital for operation and growth. Poor management and ineffective leadership and lack skilled personnel contribute operational inefficiencies. Weak marketing strategies, failure to establish a strong online and offline presence results to low customer reach. Technology gap, lack of modern tools and technology hampers scalability and efficiency. Recruitment challenge, difficult to find the right talent, affects service quality and business performance. I would request you, please don't do the drawings here. Rajiv ji, I would request you not to do the drawings here. So early success in business, a booster dose क्या है? एंटरप्रेन्योर जो भी किसी भी बिजनेस में आप घुसते हैं, अगर आपको अर्ली सक्सेस चाहिए तो यू हैव टू पुट द ग्राउंड एफर्ट्स. ओके, उदित जी हैज मेंशन बिजनेस फेल इसलिए होता है जो हमने बिजनेस में कैपिटल लगाई है उस कैपिटल वैसे हम अपना प्रॉफिट निकालना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि प्रॉफिट निकाल दिया तो साइकिल चलनी चाहिए. अनस्किल्ड मैन पावर, एब्सोल्युटली राइट अक्षय जी. सही एम्प्लॉय ना मिलना, lack of good planning, financial mismanagement, leadership failure too. तो मोस्टली लोगों के जो थॉट प्रोसेस हैं जब भी कोई बिजनेस शुरू करते हैं, सपोज आपने एक क्लोथिंग स्टोर शुरू किया है. व्हेन यू पुट अ क्लोथिंग स्टोर, आपने एक शॉप बनाई बहुत अच्छे से, एक मार्केट के बीच में खड़ा कर दिया एंड यू थिंक लाइक कस्टमर ऑटोमेटिकली आ जाएगा. नहीं, कस्टमर ऑटोमेटिक कभी नहीं आएगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू मार्केट योर ब्रांड. बड़ा से बड़ा ब्रांड भी आप ले आएंगे किसी भी मार्केट में ओपन कर देंगे, जब तक आप उसे मार्केट नहीं करते हैं तब तक वो नहीं चलेगा, लोगों को पता ही नहीं चलेगा वहां पे खुला क्या है. सो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है बिजनेस ऑपरेशन में. लोकल मार्केटिंग एंड प्रमोशन इज वे इंपॉर्टेंट इफ यू आर रनिंग एनी बिजनेस. इफ यू वांटेड टू स्टार्ट योर बिजनेस यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. Strong customer engagement and acquisition is important that you have to look after. Networking to build market presence. You have to build your network ताकि आप मार्केट में अपनी प्रेजेंस बना पाए. लेंसकार्ट ने भी जब ऑनलाइन शुरू किया था तो ऑनलाइन से उसने मार्केट शेयर बहुत कम कैप्चर किया था. उसको भी ऑफलाइन आना पड़ा, ऑफलाइन स्ट्रैटेजी लेके आनी पड़ी जहां पे वो पर्टिकुलर अपने आउटलेट्स ओपन कर सके ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर रीच तक पहुंच सके, क्योंकि ऑनलाइन कस्टमर की एक लिमिटेशंस है. ऑफलाइन एंड ऑनलाइन का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस में. So this was all about business I was talking about. So there are two parameters. Either you start your own business or you take a franchisee part. So as a entrepreneur जो भी यहाँ पे बैठे हैं, आप में से कितने लोग खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और कितने लोग फ्रेंचाइजी पाथ पे जाना चाहते हैं? Raghav ji is saying, so plan 30-40% extra funding, so a round of 3 lakh more for unexpected cost. Am I right? या राघव जी, आपको वो अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट मेजर करके चलनी पड़ेगी और आपको फनल में इतना रनवे अपना रखना पड़ेगा जब तक आप ब्रेक इवन नहीं करते किसी भी बिजनेस में. विशाल जी दोनों करना चाहते हैं. अक्षय जी इज इंटरेस्टेड इन फ्रेंचाइज बिजनेस. ओके, व्हाट एल्स? I would request everyone to participate. You wanted to start your own business or you wanted to take a franchise part? Please mention in the chat box. आपके जो भी क्वेरीज डाउट्स कुछ भी आ रहे हैं आप चैट बॉक्स में प्लीज मेंशन कीजिए. ऑन द रियल टाइम बेसिस आई विल आंसर दोस and do answers whatever the question has been asked in the webinar so that I can understand you guys are not sleeping at all. Okay, Raghavji is saying first understand about franchise business, then you will decide. Okay, I'll explain that. Anyone else? Please tell me. आप लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, फ्रेंचाइज पाथ पे जाना चाहते हैं? Okay, franchise path Payal is mentioning. So more or less, I can see people wanting to go with the franchise segment. So let me just brief you about franchising. What franchising is? Can anyone tell me आप लोग फ्रेंचाइजी पाथ में जाना चाहते हैं तो आपके हिसाब से फ्रेंचाइजी की क्या डेफिनेशन? व्हाट इज फ्रेंचाइजिंग? प्लीज मेंशन इन द चैट बॉक्स.
What is franchising? If you don't know, आप mention कर दीजिए you don't know. What is franchising? Please mention in the chat box. A franchise is a business model where you buy the rights to use an established brand name, product, and system to run your own branch. Absolutely right, Raghavji. No, but want to know more from you. Okay, Akshaji, I'm here to explain you. But I really wanted to understand your point of view as well. So, franchising is a replication of a proven business system and granting the rights to run a business under a brand name in return of fees. That is franchisee fees and royalties. उस डिस्ट्रिक्ट का काम आप कर सकते हो सिर्फ या विसाखी टेरिटोरियल राइट्स तो मिलते हैं आपको. सो अगर मैं ओवरव्यू की बात करूं ग्लोबली और इंडिया में फ्रेंचाइजी बहुत बहुत रैपिडली एक्सपैंड कर रही है. सो कैन एनीवन टेल मी द जब भी हम फ्रेंचाइजिंग का नाम लेते हैं कौन सा ब्रांड हमारे दिमाग में आता है? ग्लोबल ब्रांड एंड इंडियन ब्रांड. कौन सा ब्रांड आपके दिमाग में एकदम से क्लिक करता है जब भी हम फ्रेंचाइजी की बात करते हैं? ओके. प्लीज मेंशन कौन सा ब्रांड आपके दिमाग में क्लिक करता है जब भी फ्रेंचाइजी का नाम आता है जिसने फ्रेंचाइजी में शायद बहुत अच्छा काम किया है. मयंक सिंह इज मेंशनिंग मैकडोनल्ड. ओके, देसी इंडिया. ओके. एनी अदर ब्रांड दैट कम्स इन योर माइंड? बीबा या पाकर या यस राघव जी, इंडियन ब्रांड एज वेल. डोमिनोज अक्षय जी फ्रेंचाइज नहीं करता. केएफसी मैकडोनल्ड यस दैट्स ग्लोबल. पिंड बलूची या what else? Any other brand that comes in your mind? Yo China, yes. So franchising has witnessed 25% growth annually, 2.5 lakh business form and franchise across India. 60% entrepreneurs in India are first generation entrepreneurs. If I talk about McDonald's having 40,000 plus outlet in 119 countries, serving 68 million customers every day. It's not viable to serve 68 customers every day without having so much of branches or so much of arms for a single brand. Subway has reached 115 countries with 36,000 plus outlets. So you can understand like DTDC in India has, over 12,000 plus franchise outlet across India. Even Indian brands, Haldiram has expanded their footprints outside India. Fab India has done so. So there are many brands who've been doing this. Okay. Raghav ji has mentioned Domino's nahi karta Raghav ji, Barbecue Nation, First Fry, Patanjali, Lenskart, yes. Global brands McDonald's, KFC, Subway, Starbucks, 7-Eleven, yes, absolutely right. So if I talk about you wanted to go for the franchisee part. So 2025 में अगर मैं बात करूं तो फ्रेंचाइजिंग की अपॉर्चुनिटी क्या है आपके थॉट प्रोसेस से? 2025 में फ्रेंचाइजी एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसी रहेगी और क्या होगा? कैन एनीवन टेल मी ऑन दिस पार्ट? Right. Okay. Anyone else have any other thought? Maiji has mentioned bright. बाकी लोगों का कोई थॉट प्रोसेस नहीं है. Okay. So from my point of view, this is franchise business is equals to smart business in 2025. Why? Tech-driven efficiency, leveraging automation, digital marketing, data analytics to reduce costs and boost growth. Scalable and proven model, quick to scale with minimum risk, supported by tested business model. Adaptable to trends, agile in adapting new technologies and market shift, ensuring resilience.
ongoing support, continuous franchise training and operational assistance, powered by tech. So technology is playing vital role in this particular 21st century. So if you're going for any of the franchise opportunity, I would suggest कि एक बार ही आप थोड़ा सा thoroughly understand कर लें, क्योंकि नोकिया भी मार्केट से इसलिए गया था क्योंकि उसने चेंजेस अडॉप्ट नहीं किए थे. So you have to understand and adopt the changes what is there in the market. Okay, Raghav ji is mentioning as per market demand. Vishal ji is mentioning smart business है. Yeah. So अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, starting your own business versus franchise, what is your thought process? Which is better, starting your own business or taking a franchise, and why? Just one reason if you can mention. I'll be waiting for your answers in the chat box. Mayank ji wanted to take a franchise. Why Mayank ji? Just one reason if you can quote. You get a wholesome support. Absolutely right, you are. Franchise business gives support. Sure. Yeah, to Akshay ji. Anyone else have any other thought about it? Your own idea, opinion? Okay, Vishal ji is mentioning दोनों में investment करना होता है. Absolutely right. Investment हर जगह लगेगी आपकी. Varia ji has mentioned fast growing. Raghav ji is mentioning if you take franchise, company gives you support. If you run own business, then आप ही करना है. Absolutely right, you are. SOPs मिलती हैं. True. अक्षय जी. कोई और थॉट प्रोसेस किसी का? स्केलेबिलिटी, यस मयंक जी, स्केलेबिलिटी थोड़ा सा फ्रेंचाइज बिजनेस में जल्दी मिल जाती है. डिपेंड करता है विशाल जी, अगर आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट तो डालनी पड़ती है. कम ज्यादा तो नहीं होता, इन्वेस्टमेंट है. Management techniques. Yes, absolutely right, Akshay ji. Management techniques you get to know through taking a franchise. Proper advertising करना होता है. हाँ जी विशाल जी, उसके लिए भी पैसा लगता है. Control risk. Yeah, true mind. Absolutely right. So my audience are well equipped and well knowledge this time. Well set up process. Yes, Manoj ji, absolutely right. ऑफर्स देने होते हैं विशाल जी. ट्रू. अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, फ्रेंचाइज भी कर रहे हैं, ऑफर्स दोनों में ही होते हैं कस्टमर को. ट्रू. एब्सोल्युटली राइट. डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों वेज में आपको ऑफर्स तो देने ही होते हैं. एनी अदर थॉट एनीवन हैज? So many people have already mentioned the difference between taking a franchise versus starting your own business. So I'm just taking you a quick brief on this. फ्रेंचाइज हम लेते हैं तो हमें प्री स्टैब्लिश ब्रांड मिलता है रेपुटेशन के साथ, जिसकी ऑलरेडी मार्केट में रेपुटेशन. ओन वेंचर में यू हैव टू बिल्ड एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच. प्रूवन टेस्टेड मॉडल होता है. एक लोकेशन पे ऑलरेडी वो मॉडल चल रहा है, दूसरी लोकेशन में आप उसे रेप्लिकेट कर. ओन बिजनेस में रिस्क होता है, ट्रायल और एरर आप देखने पड़ते हैं. ट्रेनिंग सपोर्ट, अगर मैं बात करूं, फ्रेंचाइजर ऑलरेडी प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग, ऑपरेशन, मार्केटिंग सपोर्ट. ओन वेंचर यू हैव टू फिगर आउट एवरीथिंग इंडिपेंडेंटली. रिस्क फ्रेंचाइज बिजनेस में लो होता है क्योंकि सिस्टम इन प्लेस होते हैं. ओन वेंचर में हाई रिस्क होता है क्योंकि फ्रेमवर्क नहीं होता है कुछ भी एग्जिस्टिंग, यू हैव टू. Marketing में franchisor does national and local marketing, where in own venture you have to infuse your own funds towards marketing and create your brand. फाइनेंशिंग में, फ्रेंचाइजिंग में लोन्स इजीली मिल जाता है. ओन वेंचर में आपको फंडिंग के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है. परचेजिंग पावर, फ्रेंचाइजर ऑलरेडी बल्क बाइंग, परचेजिंग और सप्लायर डिस्काउंट स्ट्रीमलाइन कर चुका होता है. अपने वेंचर में आपको ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से आपको हाई ऑपरेशनल कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ती है. इन फ्रेंचाइजी सेगमेंट ऑब्वियसली कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होता है प्रोडक्ट पे, सर्विस पे, टेक्नोलॉजी पे. ओन वेंचर में आपको खुद इनोवेट करना है, अपडेट करना है इंडिपेंडेंटली. फेलियर रिस्क यस लोअर होता है क्योंकि प्रूवन सक्सेस रिकॉर्ड होता है डिफरेंट लोकेशन में, एंड देयर इज अ बैक सपोर्ट दैट इज बीन प्रोवाइडेड बाय द फ्रेंचाइजर.
In your own business, you have high uncertainty because it's a new business. You don't know what it's going to happen. You have to calculate your risk by yourself. Now moving ahead, थोड़ा सा और franchising को हम जानते हैं. Can anyone tell me how many types of franchisings are? Franchising कितने कितने type की होती हैं? Please mention in the chat box. कहीं पे आपको कोई confusion हो, please ask me then and there. Mention everyone types of franchising. Yeah, absolutely right, Mayank ji. The first go, I got a correct answer for this time. Unit master, yes. That's what I'm saying. This time my audience are well equipped and educated. Anyone else can tell me types of franchising? If you are not aware about it, please mention it. कि नहीं पता आपको, you don't know. So, I'm here to brief you all. And this webinar is to give you all the insights of franchising and what to. It's already been briefed by my colleague. Okay, not aware. Okay. So there are 4 types of franchising that I have mentioned. That's single unit. Single unit is one person operating one unit. आपने एक outlet लिया है, वही एक outlet ही खोला है अपने एरिया में of single brand. So that is single unit. Multi unit एक ही ब्रांड के 2 से 3 आउटलेट खोले, एक से ज्यादा, that is multi units. एरिया डेवलपर इज हब एंड स्पोक मॉडल, जहां पे आपने सपोज एग्जांपल लेते हैं एफएमसीजी का, आपने क्लाउड किचन बनाया और इसके स्पोक्स बना दिए डिलीवरीज के. सो दैट इज हब एंड स्पोक, जहां पे आपको एक एरिया मिल जाता है टू डेवलप दैट पर्टिकुलर एरिया. मास्टर फ्रेंचाइज का जो कॉन्सेप्ट होता है, उनको राइट्स मिलते हैं एक टेरिटरी के, टेरिटरी इन द सेंस सिटी राइट्स, स्टेट राइट्स या कंट्री राइट्स. उनको कंट्रोल मिलता है अपने अंदर सब फ्रेंचाइजीज बनाने के. जो सिंगल यूनिट्स आ जाती हैं उनके अंदर सिंगल या मल्टी कैन कम अंडर मास्टर फ्रेंचाइज. If anyone have any confusion, let me know. I can repeat myself again. So broadly, franchising is classified in 2 segments: product-based franchise and service-based. Product-based की मैं बात करूं, एक एग्जांपल लेते हैं अपैरल ब्रांड का. Let's take an example of Biba. सो बीबा का आपने देखा होगा स्टोर्स बने हुए हैं. जब भी बीबा का स्टोर बनता है, the investment goes on a higher side. Obviously, build up of a store that costs you, and there are product that is being supplied directly outright basis. So margins are there. There's no royalty being charged, and there's no franchisee fees or very less of franchisee fees being charged because they're already product of 60, 70 lakhs, 80 lakhs has been provided in one store. The problem of product-based franchising is stock correction. स्टॉक रखा है, नहीं बिका, डेथ इन्वेंट्री हो रही है, इन्वेंट्री पुरानी भी होती जाती है, एक एजिंग भी होती है, नहीं बिक पाती है. सो दैट्स द प्रॉब्लम कम्स इन प्रोडक्ट बेस. सो आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रांड्स ना एंड ऑफ सेल्स ऑफर लगाते हैं, एज इन यू कैन गेट एन अंडरस्टैंडिंग 70%, 80% ऑफ, जैसे आपने देखा होंगे कॉप्स में मोस्टली चलते हैं. साल में 2 बार यूज होते हैं, अगस्त में एंड जनरली दिसंबर में. यू मस्ट हैव सीन एवरीवन. If you have seen, please mention yes, you have seen. If you haven't seen, then please explore. हमेशा हर ब्रांड अपना ऑफर जरूर लगाता है. सो वो अपनी डेड इन्वेंट्रीज ही निकाल रहे होते हैं. या अक्षय जी, एब्सोल्युटली राइट. सर्विस बेस्ड फ्रेंचाइजिंग इफ आई टॉक अबाउट, या सर्विस बेस्ड फ्रेंचाइजी की अगर मैं बात करती हूँ, हम एजुकेशन की एग्जांपल लेते हैं. आपने देखा होगा इंस्टीट्यूशंस हैं, आकाश इंस्टीट्यूट ने फ्रेंचाइजिंग की थी जब. सो इसमें मेनली टेक्निकल नो हाउ बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कोर्स करिकुलम है, उसके लिए फैकल्टीज चाहिए. फैकल्टीज should be well equipped to know and provide that information. Training those faculties is also very important. Then retaining that staff is also important. इन सेगमेंट्स में फ्रेंचाइजी फीस हायर साइड होती है और रॉयल्टी चार्ज होती है क्योंकि कोई प्रोडक्ट सप्लाई नहीं. कोर्स करिकुलम से स्टूडेंट्स जितने आएंगे उतने कोर्स करिकुलम से आएंगे. Accordingly, a percentage been decided that will be taken by the brand as a royalty. Franchisee fees on the higher side because there's no upfront, investment that goes on the stock or something. The problem of this particular industry is technical training. That is very important.
रॉ मटेरियल्स, कोर्स करिकुलम जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, and supply chain, training fees, etc. These are the critical areas of this segment. Now, moving ahead, can anyone help me understand what are the expansion models of franchising? फ्रेंचाइजिंग के एक्सपेंशन मॉडल्स कौन कौन से होते हैं? हम सबने सुने होंगे, 100% श्योर हूं मैं, बट इफ आई टॉक अबाउट wanted to know from you all, what are the expansion models of franchise? Yeah, ma'am, you're absolutely right. For more models, if you can let us know. Coco is company owned, company operated. Okay. Anyone else can tell me expansion models of franchising? Coco, Fofo, Coco, etc. Yeah. Okay. Let me brief you. Fofo. We have understood single unit, multi-unit. Single units हम लेते हैं. Suppose I've taken single unit of Biba and I'm saying I will operate. I have owned it. मैंने shop पूरी ready की है. अब I'm the person who will be operating it. So that is franchise owned, franchise operated. That is Fofo. Now giving example of I have a space. मेरे पास एक space है. मैंने वहां पे showroom बना दिया. मैं उसे ऑपरेट नहीं करती because I am engrossed in some other business even. So that is, I'm requesting the company to operate. So that is franchise owned. Franchises own that location, created that location, and given to the company. The company can operate. Franchise owned, company operate. Now coming to FICO. There's a difference between FOCO and FICO. As a person, I have approximately 50 lakh rupees with me. I been to one of the company people that I said I have 50 lakh rupees to invest it somewhere. I need this much of return every month. सो बीबा हैज टेकन 50 लाख रुपीज और उन्होंने एक शोरूम में डाल दिया. उन्होंने एक शोरूम बना दिया और उसे ऑपरेट किया, पर मुझे उन्होंने फिक्स रिटर्न दे दिया. सो व्हाट आई एम गेटिंग एज अ इन्वेस्टर इज माय फिक्स रिटर्न, जिस पे सपोज मैंने 50 लाख दिया, उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है 3 साल में मुझे 60 लाख रुपए तक रिटर्न आ जाएगा एवरी मंथ और मैं जो भी सेल होगा उसके हिसाब से, एंड आई एम ओके, माय मनी सिक्योर. That is FICO, franchise invested, company operated. After 5 years down the line, once the contract is over, that particular area will lie to the brand. I have taken my money and now I am out as an investor. But in FOCO, if I talk about that area will lie with the franchisee. Company can renew the contract and pursue it ahead, or else company can take an exit. Yeah, Raghavji, you have given the definition of FOCO. Yeah, absolutely right. Bought, build, operate, transfer. जब I give example, Lenskart has started his offline journey. उस टाइम पे उन्होंने अपना खुद का स्टोर बनाया. स्टोर बनाने के बाद उसे 6 महीने चलाया, बिल्ड, ऑपरेट. इसके बाद उसे फ्रेंचाइजी को ट्रांसफर किया था, फ्रेंचाइजी को सेल आउट किया था. सो दैट इज बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर. क्रोमा हैज आल्सो डन द सेम इन कोविड. कोविड में जब रेंटल्स अनबेरेबल हो रहे थे, then क्रोमा हैज आल्सो ट्रांसफर देयर आउटलेट्स टू फ्रेंचाइजी. दैट इज बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर. I hope I've cleared to all of you. Great. So a bit about the industry insights. रिटेल सेगमेंट की अगर मैं बात करती हूँ, रिटेल सेगमेंट में कंपटीशन बहुत हाई है और आरओआई इज क्वाइट मॉडरेट. एजुकेशन में स्टेबल डिमांड है, वेरिएबल आरओआई है, मार्केट सैचुरेशन, कंपटीशन और देयर. एफएनबी सेगमेंट में ग्रोथ पोटेंशियल हाई है, बट ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत आ जाती है और वेस्ट मैनेजमेंट इज वन ऑफ द सेगमेंट दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ. हेल्थ एंड फिटनेस में स्ट्रॉन्ग मार्केट डिमांड, बट कस्टमर एडमिशन रेट भी बहुत ज्यादा है. Service industry, if I talk about that, is steady demand, low operational costs, and recurring revenue. Hospitality, experience driven है, but seasonal है. So a bit about the industry insights. As an investor, I wanted to understand from you all what are the key considerations you should keep in mind before taking any franchisee. क्या key consideration आपको ध्यान में रखना चाहिए किसी भी franchisee को लेने से पहले? Please mention in the chat box.
Budget, yes. Manji, absolutely right. And that's a foremost thing I would say. Budget you should keep in mind. And market demand, yes. जिस market में आपको खोलना है उस market में उस particular product या service की क्या demand है. Brand support, yeah. Proper service depend on आपने कौन सा वादिया जी लिया है उसके हिसाब से you can figure out. Franchise support I can understand. Anyone else have any other thought? Okay, someone. Raghav ji has mentioned brand reputation, initial ongoing cost, franchise support training, location potential, legal agreement, ROI, market demand. Yeah, absolutely right. More or less, you all have covered. Proper documentation, yeah. Legal documents has to be there in place. Right, Akshay ji. So from my point of view, there are 10 pointers that has to be kept in mind. Someone has already mentioned budget. आपके पास 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है और फ्रेंचाइजी इज सेइंग कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन 10 लाख रुपीज. अगर आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपीज उसी में डाल दिया एंड यू डोंट हैव वर्किंग कैपिटल और रनवे इन योर हैंड, सो नेक्स्ट 6 मंथ 10 मंथ जब तक आपका ब्रेक इवन ऑपरेशनल ब्रेक इवन नहीं आता है तब तक आप फंड्स नहीं इन्फ्यूज कर पाएंगे एंड देयर इट विल बी प्रॉब्लम फॉर यू. सो यू शुड कीप लिक्विड कैपिटल इन हैंड सो दैट आपको जब तक ऑपरेशनल ब्रेक इवन नहीं आता तब तक आपका सस्टेन करने के लिए रनवे. सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास 10 लाख रुपए का 5 लाख की फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट कीजिए. कीप 50% इन योर हैंड. Brand reputation, you have to understand what is the reputation of brand and market. Support and training, क्या support और training provide कर रहा है franchiser. Franchise performance, जो भी existing franchisees हैं उनकी क्या क्या performances हैं. आपके market demand and location, आपके particular area में उस particular service या product की क्या demand है और अगर आप उसे open कर रहे हैं तो किस location में करना है, वो location उसके लिए viable है कि नहीं है. एग्रीमेंट टर्म्स तो आपको समझने पड़ेंगे. रेस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल्स आपको समझना पड़ेगा. अगर कोई ब्रांड कोई रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ब्रांड हैज ऑलरेडी बर्न देयर हैंड्स. उन्होंने वो चीज सीखी है, शायद वो उसे सीख के ही आपको आगे बढ़ के बता पा रहे हैं. सो अंडरस्टैंड व्हाई दिस रेस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल्स आर देयर एंड ट्राई टू फॉलो दैट बिकॉज दैट विल बी बेटरमेंट फॉर योर ओन बिजनेस. लीगल ऑब्लिगेशन जो भी है यू अंडरस्टैंड दैट. पर्सनल कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फोफो मॉडल. अगर आप फोफो मॉडल में जा रहे हैं so personal commitment is very important because you have to put your energy into this brand, whatever brand you're taking in your location. Otherwise, you'll be doing injustice to yourself and to that company even. Financial projection, you have to understand 5 years down the line क्या plannings हैं जिससे आपको आपका ROI समझ में आएगा. आपको एक रोड मैप मिलेगा, आपको किस मैप पे कैसे चलना है और क्या क्या टारगेट्स आपको चेज करने. I hope I'm clear to you all. I hope this webinar is not going so boring that my people are sleeping even. Okay. Okay, thank you. So why do some franchisees fail? Thank you so much, Mayank. Why do some franchisees fail? Common reasons की अगर मैं बात करूं, moreover franchise support नहीं मिला. बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोकेशन ठीक नहीं थी. But we have to understand the real crux. जब भी कोई इन्वेस्टर किसी भी फ्रेंचाइजी को लेते हैं, कोई एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड वो एक्सपेक्ट करते हैं ऑटोमेटिक सक्सेस मिल जाएगा बिना एफर्ट डाले. आप मैकडोनल्ड भी अपनी लोकेशन में खोलेंगे और कोई एफर्ट नहीं डालेंगे, मैकडोनल्ड फेल हो जाएगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड if you're getting any business, you have to put a ground effort. Lack of active involvement from franchisee. Obviously, आपका involvement is very important. Poor location choice, that is one of the reason. Weak local marketing and customer acquisition. You have to do the local marketing by yourself. अगर कोई भी ब्रांड आपने ओपन किया है आप उसे अपने एरिया में ही नहीं पब्लिसाइज करेंगे, नहीं बताएंगे तो आपके एरिया वालों को शायद पता नहीं लगेगा एंड देन डेफिनेटली कस्टमर एक्विजिशन नहीं होगा और फिर वो बिजनेस चलेगा ही नहीं. Not leveraging support from franchise. Franchise support is also very important and you have to be cordial and you have to get those support. You have to ask even for the support. If you're not getting, you have to ask for it. Someone
आप किसको फ्रेंचाइजी नहीं लेनी चाहिए? जो फोफो मॉडल में अगर आप जा रहे हैं किसी भी ब्रांड के और आप अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, don't go for it. Any franchisee, if I talk about, if you wanted to take any of the franchisee, if you're not able to invest your time and energy, don't take any franchise, please. जिनको पैसिव इनकम चाहिए विदाउट एफर्ट्स, वो फ्रेंचाइजिंग में मत जाइए, वो इक्विटी और अदर सेगमेंट्स में जाइए, बट फ्रेंचाइजिंग में मत जाइए. फ्रेंचाइजी नीड एफर्ट्स. जो लोग सोचते हैं सक्सेस मिल जाएगी बिना नेटवर्क और ब्रांड बिल्ड किए अपने एरिया में, कि ठीक है इट्स ब्रांड इज ऑलरेडी देयर इन द मार्केट, पीपल आर अवेयर अबाउट, मैं खोलूंगा चल जाएगा, प्लीज डोंट टेक द फ्रेंचाइज. नहीं चलेगी आपके एरिया में, आपका पैसा वेस्ट होगा, ब्रांड का भी रेपुटेशन जाएगी, एंड दैट विल बी अ फेलियर फॉर बोथ ऑफ यू. केएफसी ने भी स्ट्रगल किया था रेंटल्स की वजह से, और काफी स्ट्रगल करा, लेकिन उन्होंने फिर लोकल अडेप्ट किया, मेन्यूज को अपने रीडिफाइन किया, एंड देन अगेन लॉन्च किया था. सो देयर आर ब्रांड्स हु आर वेरी मच पॉपुलर इन द मार्केट, वो भी नहीं चलते हैं. रीजंस मार्केट को समझना बहुत जरूरी है, और हर मार्केट अलग होती है. आप अपनी मार्केट में किसी भी ब्रांड को लेके आते हैं, मार्केट अलग होगी, आपको उस मार्केट के साथ ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी. सो you are the one face of that particular market for any of them. Raghuji, yeah, you mentioned, I think, poor location, weak management, low brand support, mismatch of local demand, high operational costs, ignoring franchising was absolutely right. You are. That's mostly has been covered. So now I'll tell you the growth mantra for any business or franchisee to get successful. सबसे पहले आपको पेशेंस रखना होगा. सक्सेस टेक टाइम, कंसिस्टेंट एफर्ट इज इंपॉर्टेंट विद स्ट्रैटेजिक अप्रोच. आपका अगर 1 महीने 2 महीने 3 महीने नहीं हो रहा है, यू डिस्कस विद द ब्रांड, चेंज द अप्रोच, चेंज द स्ट्रैटेजी, एंड गेट इनटू द मार्केट अगेन एंड अगेन. मोस्टली आई हैव सीन इन्वेस्टर्स फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, 1 महीने के अंदर ही डिसहार्टन होकर बैठ जाते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है. 1 महीने में कोई बिजनेस नहीं बनता है किसी भी लोकेशन में, सालों लग जाते हैं बिजनेस को स्टेबलाइज. So success take time. Networking and visibility drive expansion. लोकल कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है. क्रेडिबिलिटी और कस्टमर ट्रस्ट तभी बन पाएगा जब आप मार्केट में उतरेंगे. आप जब मार्केट में जाएंगे, लोगों से बोलेंगे that you have opened this brand in your own area. That time the customer will get a trust because you are the representative of that particular brand. Customer acquisition and retention are key. Franchisees' core responsibility is to attract and retain the customer. You have been provided all the support from the brand. ब्रांड ने आपको एक प्रॉपर प्रोडक्ट तैयार करके दे दिया है, उसके लिए आपको रिक्रूटमेंट सपोर्ट देता है, ट्रेनिंग सपोर्ट देता है, मार्केटिंग सपोर्ट देता है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट देता है. What you have to do is you have to now attract the customer and generate the revenue. You are the revenue generator for any of the brand. फ्रेंचाइजी का जो मेन रोल होता है दैट इज फोकस ऑन सेल्स, कस्टमर एक्सपीरियंस एंड लोकल एंगेजमेंट. फ्रेंचाइजर आपको बाकी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जो भी आपको बैक एंड सपोर्ट चाहिए, बट you are the one who will bring the customer, retain the customer. If you are unable to do that, then it will be a failure for everyone. Okay. Yeah, Raghav, follow the system, focus the customer service, choose the right location, control cost smartly, market locally, stay updated with trends, etc. Absolutely right, you are. So there are few tips from my side for you all aspiring entrepreneurs जो भी यहाँ पे आप हमारे साथ हैं. सबसे पहले आप किसी भी फ्रेंचाइजी को लेके आ रहे हैं, तो कोई भी जिस मार्केट में आप लेके आ रहे हैं, आप आइडेंटिफाई कीजिए क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं आप, कौन सा गैप फुलफिल कर रहे हैं. फोकस ऑन द कस्टमर एक्सपीरियंस. आपको उस ब्रांड को लेके आने से पहले कस्टमर का क्या एक्सपीरियंस है, लेके आने के बाद कस्टमर का क्या एक्सपीरियंस आप केटर कर पा रहे हैं, so that you can stand out from your competitors. Leverage of technology is very important. आप कोई भी ब्रांड लेके आ रहे हैं, you have to understand that brand is technology driven or not, क्योंकि technology has streamlined operation, enhanced customer experience, and help to scale your business in any of the area. So all these 3 parameters you have to keep in your mind before taking any franchise and moving ahead. I hope this session was clear to you all. Now my colleague Praveen will be telling you about one business opportunity I believe most of you have been waiting for. So I'll not take much of your time. I hope you're liking the session. Please mention the chat box, everyone. I think people are not sleeping even.
Oh yeah. No, they're not sleeping. Okay. Yeah. Thank you so much, Vadia ji. Okay. OP, if you can play the video, and then my colleague Praveen Tripathi will be giving you understanding about the business opportunity that we wanted to discuss today. Thank you. So, very good evening, everyone. My name is Praveen. I'm from Manubhai Service Expert Franchisee Team. Okay. So, firstly, we will understand what is Manubhai Service Expert. First of all, I wanted to know everybody is like liking the session or not. How was the past experience with Kunnu ma'am? Please ping in the chat box. Okay. So people are liking the session. Great. Good. Mank is saying good. Wadia Saab is also saying good. Great. Okay. So let's begin with Manu Bhai. What is Manu Bhai? First of all, we will understand. So Manu Bhai service expert is like that one Jugadu friend who can fix anything, from a leaky faucet to a broken AC, from a confused startup dreamer to a full-fledged business owner. We are the Avengers of home services, the Zomato for repairs, and the Netflix of convenience, bringing you expert service for home appliances, home care, handyman, beauty care, and more. Okay, so it is a one-stop solution basically for all kind of services. Like home appliances repair services includes the repairing of all kind of home appliances like AC, RO, geyser, fridge, TV, washing machine, microwave, and so on. Home care means the cleaning related part that we are catering. So it includes the cleaning related thing like sofa cleaning, washroom cleaning, water tank cleaning, pest control. And handyman is all about making the things handy like electrician, painter, carpenter, plumber, mason, and others. Okay. So why is Manu Bhai a must have? Manu Bhai क्यों होना चाहिए? हर एक को क्यों लेना चाहिए इनकी services? So this is very basic. Like life is too short to fix leaking taps, broken ACs, and bad haircut yourself. We can't do like such things by ourselves. ये चीजें obviously we need a solution. We are taking the services abhi bhi, but today the local market players are there. The things are there in the place, but in a scattered way basically. So Manu Bhai is here to save your time, money, and sanity with expert services for home appliances, home care, handyman, and beauty care, all at your doorstep. So what is our unique selling point? If I would talk about our unique selling point, so we are catering the services in 30 minutes, which is a concept of quick service, I believe, right? So the Domino's is also having the same concept. They are catering the services in 30 minutes. They are delivering the pizza in 30 minutes. So we are catering the services in 30 minutes. Here also, you guys can have a look. Our professional is at the place within 30 minutes. So if not, then we are giving the services free of cost. Moving ahead, in this particular slide, we will understand the fact check की particular market कितना बड़ा है and what scope this market is carrying. Okay, so 1.3 billion plus appliances are sold in India every year, जिसमें home appliances हैं, large appliances हैं, and kitchen appliances हैं. 3.9 billion plus existing appliances are there in the market और सभी के घर में लगभग 10 से ज्यादा home appliances होते हैं. So this is an on average numbers of appliances that any household carries. So the Indian consumer appliances market is projected to grow from 45.11 billion US dollar in 2023 to an estimated 81.74 billion US dollar by 2032. So it is like double, right? So 21 से अगर हम देखें 32 में कितना growth का अनुमान लगाया जा रहा है, so it is almost double with the compound annual growth rate of 6.74% from 24 to 2032. मूविंग अहेड सर्विस मार्केट रिपेयर मार्केट के बारे में हम समझते हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड में. सो 90% कंज्यूमर्स गो फॉर द थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर द आउट ऑफ वारंटी अप्लायंसेस. सो इट इज अगेन अ फैक्ट चेक जहां पे जो अप्लायंसेस होते हैं अगर हमारा अंडर वारंटी होता है, सो वी ऑल्सो लाइक टू गो टू द
OEM जहां से परचेज किया है और अगर हमें उनकी वारंटी मिल रही है, सो ऑब्वियसली वी ऑलवेज प्रेफर टू गो विद दैट पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर्स, राइट? सो होम अप्लायंसेस रिपेयर सर्विस मार्केट की अगर बात करें तो दिस मार्केट साइज एट 980.67 million US dollar in 2023. During the forecast period between 24 and 30, the Indian home appliances repair service market size to expand at compound annual growth rate of 8.18, reaching a value of 1,493.42 million US dollar by 2023. सो रिपेयर मार्केट का हमने इस पर्टिकुलर स्लाइड में फैक्ट चेक दिया है कि 2023 में कितना बड़ा मार्केट था, और अभी अगर मैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करूं, जिस तेजी से ये मार्केट बढ़ रहा है, वो 2023 में कहां तक पहुंचेगा। Next, the service categories that we are catering. So in home appliances services, we are catering the services of repairing, servicing the home appliances, and installing and installing the home appliances, which includes the services of AC, geyser, fridge, TV, washing machine, microwave, kitchen chimney, and many more. In home care services, we are catering the cleaning related part. So it includes kitchen cleaning, home cleaning, washroom cleaning, water tank cleaning, pest control. Handyman includes the services of electrician, painter, carpenter, plumber, mason, and others. Beauty care services includes manicure, pedicure, salon at home. So these type of services is being catered under the categorization of beauty care services. सो अप्लायंसेस सर्विसेज कंज्यूमर प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम समझते हैं इस पर्टिकुलर मार्केट में हमने क्या समझा इस पर्टिकुलर मार्केट को जब हम वैलिडेट करने गए। सो सबसे पहले है इनकंसिस्टेंट क्वालिटी। क्वालिटी पर्टिकुलरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है ट्रेनिंग से। ओके, सो अगर पर्टिकुलर टेक्नीशियंस जो ये काम परफॉर्म कर रहे हैं उनके ट्रेनिंग में इशू है, सो ऑब्वियसली इसमें इनएफेक्टिव रिपेयर्स होंगे, रिपेयरिंग अच्छी नहीं होगी, जो कि हमने फिगर आउट किया। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है बेसिकली थीव्स, राइट? सो हिडन कॉस्ट होते हैं। काफी बार क्या होता है कि सरप्राइज फीस जो है अराइज हो जाते हैं लेबर के, पार्ट्स के। लाइक पहले आप जब कॉल पे बात करते हैं, सो वो कुछ अलग होता है, जब टेक्नीशियन आपके घर पे जाता है वहां पे कुछ चीजें जो है फीस अलग हो जाता है। इसके अलावा सर्विस डिलेज प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने फिगर आउट किया। इसमें टेक्नीशियंस और पार्ट्स अनअवेलेबिलिटी की भी बात आई। सर्विस डिलेज इसलिए होते थे बिकॉज दे आर लाइक नॉट बाउंड टू केटर दी सर्विसेज इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो 30 मिनट्स में कस्टमर के यहाँ पे पहुंच जाता है हमारे टेक्नीशियन, ठीक है। बट इस पर्टिकुलर लोकल मार्केट प्लेयर की अगर मैं बात करूं तो ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं होता है। सो सर्विस डिलेज की बात भी हमने फिगर आउट करी। अनरिलायबल प्रोवाइडर्स हैं, ट्रस्ट वर्दी टेक्नीशियंस मिल पाना मुश्किल होता है, पुअर सपोर्ट होता है। अगर मैं रिस्पॉन्स की बात करूं, राइट, सो जब भी आप कॉल करेंगे माइट बी वो पिक करेंगे नहीं करेंगे, दे आर नॉट बाउंड टू टेक योर कॉल एवरी टाइम। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो लिमिटेड वारंटी होते हैं। जो पार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो क्लेम करना भी काफी मुश्किल होता है। आपने जिसके थ्रू पार्ट्स लिया था माइट भी अगली बार वो फोन ना उठाए या वो डिनायल मोड पे आ जाए कि ये आपने पार्ट हमारे यहाँ से लिया नहीं है, राइट। इसके अलावा ज्योग्राफिक गैप्स होते हैं। अगर मैं रूरल एरियाज की बात करूं तो इस तरीके की सर्विस कवरेज जो है नहीं होती है। अधिकतर जगह पे हमने देखा है कि ऐसी जो सर्विसेज होती हैं वो थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करके आपको जाना पड़ता है, 10-12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। देन ऐसी सर्विसेज के लिए लोकल वेंडर्स होते हैं। इसके अलावा मटेरियल पार्ट्स की सूट भी हमने फिगर आउट करी। जेन्युइन पार्ट मिल पाना काफी मुश्किल होता है। इसके अलावा रिस्क होते हैं फ्रॉड के भी। अननेसेसरी पार्ट मिलेगा, ऑब्वियसली वो उनकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है माइट भी वो 3 दिन में खराब हो जाए, 2 महीने ही चले। सो इस तरीके के स्कैम्स भी पार्ट्स के साथ हुए। सो हमारी लर्निंग क्या रही, इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देख के हमने ये समझा कि रेवेन्यू कन्वर्जन जो है वो काफी कम होगा। ऑब्वियसली अगर आपके पास ट्रस्ट वर्दी टेक्नीशियन नहीं होंगे, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर सेम पर्टिकुलर सेगमेंट में है, राइट। इसके अलावा टर्न अराउंड टाइम की बात भी हमारी लर्निंग रही कि जो सर्विसेज हैं वो केटर करने का जो टाइम है ऑब्वियसली वो फिक्स्ड नहीं है, अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है। इसके अलावा लो कस्टमर रिटेंशन था, कस्टमर रिपीट कभी भी एक सर्विस प्रोवाइडर से सर्विसेज नहीं लेते थे, राइट। इसके अलावा
जो इन हाई एट्रिशन है, इनकंसिस्टेंट प्रोफेशनल परफॉर्मेंस की भी लर्निंग रही है हमारी। लिमिटेड सर्विस ऑफरिंग्स है, लाइक अगर कोई पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर एसी का काम कर रहा है, सो एसी के लिए अलग सर्विस प्रोवाइडर है, आरओ के लिए अलग है। इसके अलावा जो हैंडीमैन के सर्विसेज हम दे रहे हैं, या होम केयर सर्विसेज दे रहे हैं, ब्यूटी केयर सर्विस दे रहे हैं, काफी चीजें। सो वन स्टॉप सॉल्यूशन नहीं है, लिमिटेड सर्विस ऑफरिंग्स लोकल मार्केट में वो हमने पाया। सो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हाइपर लोकल क्विक सर्विस सेंटर से हम कैसे चेंज कर रहे हैं इस चीज को, राइट? सो सबसे पहली बात की हाई कन्वर्जन होती है, बिकॉज जो टेक्नीशियंस होते हैं हमारे पेरोल पे होते हैं, दे आर बाउंड टू गेट दी थिंग्स डन विद इन 30 मिनट्स, राइट? इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अगर सर्विस की क्वालिटी पे बात किया जाए तो हमारे साइड से ट्रेनिंग हम देते हैं, जिससे कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड होती है फॉर अ लॉन्ग टर्म। ठीक है, इस इससे क्या हुआ, रेकरिंग पेमेंट हमारे पास आया। और हमने इसके अलावा क्या करा क्विक सर्विस सेंटर से कि ऑफरिंग्स जो थी वो हमने क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग के थ्रू बढ़ाई। और इसके अलावा जो लिमिटेड सर्विस ऑफरिंग्स थी उसमें भी हमने कैटेगराइजेशन करके सारी सर्विसेज कैटर किया। सो आर बिगनिंग हु वी आर, हमने कैसे किया ये, हम कौन है और हमने स्टार्टिंग कैसे की, बिगनिंग। सो हमने एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, वी आर अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म। हमने मार्केट डिमांड को वैलिडेट किया। प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि प्रॉब्लम्स क्या थे और हमारी लर्निंग क्या हुई, राइट? तो हमने वैलिडेट किया चीजों को, इनिशिएट किया रेवेन्यू को, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में रेवेन्यू कैसे बन सकता है। और अगर मैं फ्रेंचाइजी के थ्रू ये केटर करने जाता हूँ, सो इसमें क्या यूनिट इकोनॉमिक्स में लगा सकता हूँ कि तीनों को विन विन सिचुएशन में रखा जा सकता है। इसके अलावा ऑपरेशन, हमने स्केल किया कोर कैटेगरी को। सबसे पहले वी हैड लॉन्च होम अप्लायंसेस रिपेयर सर्विसेज, देन मूविंग अहेड अलग अलग कैटेगरी की सर्विसेज हमने लॉन्च किया, एग्जीक्यूट किया पायलट प्रोजेक्ट फॉर न्यू कैटेगरीज। और ऑनबोर्डिंग की अगर मैं बात करूं तो ओवर 180 फ्रेंचाइजीज हमारे ऑनबोर्डेड। So, built from the core sustainable values, accessible, affordability, convenience, experience, customer-centric technology. Before this, moving ahead, I wanted to know from you guys if you have any questions. So please feel free to ping me in the chat so that doubts भी same time पे मैं clear कर सकूं. So I hope अभी तक clear होगा जो conversation हो रही है हमारी. नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं कि कंज्यूमर जर्नी हमने कैसे सिंप्लीफाई किया. सो वी आर हैविंग अ 3 वर्टिकल जहां पे कस्टमर हमें कनेक्ट कर सकता है. सो वी आर हैविंग आवर ओन एप्लीकेशन ऑन द नेम ऑफ मनु भाई. वी आर हैविंग अ कॉल सेंटर सपोर्ट टीम विच आर लाइव 24/7. इसके अलावा हमारा वेबसाइट है डेट इज www.manubhai.com. सो इन तीनों वर्टिकल के थ्रू हमारे पास कस्टमर हमें रिपोर्ट कर सकते हैं, हमें रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं. वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट जाती हैं टेक्नीशियंस के एप्लीकेशन पे. इसके बाद जो टेक्नीशियन होते हैं वो घर पे पहुंचते हैं, काम खत्म करते हैं, पेमेंट लेते हैं, एंड देन हमारा जो फीडबैक टीम है वो एक्टिवेट होते हैं और वो फीडबैक कस्टमर से हर एक सर्विस के बाद लेते हैं. सो अभी तक हमारे अचीवमेंट्स क्या है मार्केट में, हम कैसे और सर्विस प्रोवाइडर, लोकल सर्विस प्रोवाइडर से काफी डिफरेंट कैसे हैं, राइट? सो 120 प्लस सिटीज वी हैव कवर्ड टिल नाउ इन इंडिया. अगर मैं बात करूं एसईओ की, सो इंडस्ट्री कीवर्ड्स 10,000 प्लस इंडस्ट्री कीवर्ड्स वी आर रैंकिंग ऑन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. 35 वेबसाइट डोमेन रेटिंग है, जो कि अगर होम अप्लायंसेस इंडस्ट्री से कोई है सो दे कैन अंडरस्टैंड. अगर मैं मंथली इंप्रेशंस की बात करूं, जो वेबसाइट पे हमारे विजिट्स होते हैं, कस्टमर्स हमें विजिट करते हैं, देखते हैं, वेबसाइट पे आते हैं, सो इट इज नियरली अबाउट 10 मिलियन. डिजिटल वेब एसेट्स जो हैं वो 10 प्लस है. डेली रिक्वेस्ट की अगर बात करूं मैं, सर्विसेज के रिक्वेस्ट की, सो 2000 प्लस डेली रिक्वेस्ट वी आर रिसीविंग. सो दीज आर दी हाइलाइट्स फ्रॉम द इनॉग्रेशन इवेंट. सो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, जयपुर में जब हमारा लॉन्च हुआ था, सो मिस्टर महंत बालक नाथ योगी जी आए थे, जो कि एमएलए है राजस्थान से. इसी तरीके से मधु वर्मा जी हैं, एमएलए हैं इंदौर में. सो इस तरीके के इवेंट्स जो होते हैं, इनॉग्रेशन जो होते हैं, बेसिकली हम उसको ग्रैंड ओपनिंग देते हैं.
रीजन बीइंग कि विजिबिलिटी आपका ओपनिंग से ही क्रिएट होता है, देन इट इज इजी फॉर दैट पर्टिकुलर मार्केट टू टारगेट ऑन। ऑफलाइन क्विक सर्विस सेंटर से हम क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं? सो वी आर प्रोवाइडिंग रिपेयर्स फॉर ऑल टाइप ऑफ अप्लायंसेस, ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव होम सर्विसेज, सो होम सर्विसेज की भी सर्विसेज है। इसके अलावा हम सेल करते हैं वाटर प्यूरिफायर्स को, वी आर हैविंग आवर ओन व्हाइट लेबल प्रोडक्ट, सो आरओ की कैटेगरी में, दैट इज ऑन द नेम ऑफ डॉक्टर फ्रेश। सो अगर वेबसाइट है सो www.drfresh.in, एनीबडी कैन विजिट और देख सकते हैं, उस पर भी वेराइटीज ऑफ आरओज अवेलेबल है। इसके अलावा वी ऑफर एक्सटेंडेड वारंटीज एंड एएमसीज फॉर ऑल टाइप ऑफ अप्लायंसेस। सो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं बेसिकली हम सारे होम अप्लायंसेस के लिए केटर करते हैं। क्विक सर्विस सेंटर से हम एक क्विक सर्विस सेंटर से 4000 हाउस होल्ड कवर करते हैं, जिसकी रेंज होता है 3 से 4 किलोमीटर का रेडियस। अब क्विक सर्विस सेंटर में ऑनलाइन, मोबाइल ऐप और वॉकिंग के थ्रू सर्विस रिक्वेस्ट आती है। क्विक सर्विस सेंटर से प्रोडक्ट सेल होता है, जैसे कि मैंने बताया कि आरओ हम सेल करते हैं और सर्विस डिलीवरीज की जाती है। अगर मैं सेटअप की बात करूं, एक क्विक सर्विस सेंटर को सेटअप करने में कितना इन्वेस्ट आता है? सो इट इज अबाउट 10 लाख। एवरेज सर्विस रेवेन्यू जो होता है पर मंथ पर क्विक सर्विस सेंटर, दैट इज 12 लाख। न्यू प्रोडक्ट रेवेन्यू की बात करूं पर मंथ पर क्विक सर्विस सेंटर, सो दिस इज 2 लाख। और 800 टिकट्स वी आर केटरिंग पर मंथ। एवरेज टिकट साइज जो अभी हमारा है वो 1500 रुपीज है। और पर डे पर एसोसिएट जो कंप्लीट करता है टिकट्स, जो सर्विस रिक्वेस्ट आती है बेसिकली, सो वो 5 to 6 है। नाउ इस पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी में कौन से स्टाफ ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, बिकॉज मतलब उनके बगैर ऑब्वियसली ये जो मनु भाई फ्रेंचाइजी है वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा। सो I would request all of you to please like understand that point, because this is very important if you are like want to be with us and have like want to partner with Manu Bhai. So it is a very critical thing. सो फर्स्ट वन इज सेंटर मैनेजर, जो ऑपरेशंस का पूरा टेक केयर करते हैं। सेकंड वन इज प्रमोटर एंड थर्ड वन इज टेक्नीशियंस। सो सेंटर मैनेजर का क्या रोल होता है कि वो डे टू डे ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन और स्मूथ बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन जो बिजनेस ग्रोथ होता है और कस्टमर का ट्रस्ट जो बिल्ड करना होता है, वो सेंटर मैनेजर का काम होता है। और जो टेक्नीशियंस होते हैं बेसिकली वो उनको डेली ऑपरेशंस का जो चीजें होता है वो मैनेज करते हैं। एग्जीक्यूशन अगर मैं बात करूं ऑन ग्राउंड लेवल की, सो सेंटर मैनेजर का ये काम होता है। और दिस इज वेरी क्रिटिकल पार्ट। अगर सेंटर मैनेजर नहीं होंगे तो क्या होगा, राइट? सो अगर सेंटर मैनेजर नहीं होते हैं सो ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाएगा, जिससे हमारा रेवेन्यू लॉस होगा, राइट? सो अगर कोई बिजनेस से जुड़ना चाह रहा है, कोई फ्रेंचाइजी लेना चाह रहा है, सो ऑब्वियसली मोटो यही है कि मेरे को प्रॉफिटेबल रहना है, मेरे को रेवेन्यू लॉस नहीं करवाना है। सेंटर मैनेजर अगर आप नहीं रखते हैं तो ये रेवेन्यू लॉस होने वाला है, राइट? इसके अलावा टेक्नीशियंस हैं, सर्विस एक्सपर्ट्स, ऑब्वियसली ये बैकबोन है। विदाउट हैविंग अ सर्विस एक्सपर्ट्स वी कांट कंप्लीट द केटर द सर्विसेज बेसिकली। सो ये इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। प्रमोटर की अगर मैं बात करूं, सो मार्केट ग्रोथ इंजन इनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि यही प्रमोटर्स जो हैं वो आपके एरिया में जाके, लोकल मार्केट में जाके लोगों को अवेयर करते हैं इस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में कि ये पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी अभी ओपन हुआ है। और अगर मैं बात करूं जो एप्लीकेशन है वो भी इंस्टॉल करवाने का उनका काम होता है। सो जितने चीजें लाइक अवेयरनेस जितना ज्यादा होगा पर्टिकुलर टेरिटरी में जहां भी आपका फ्रेंचाइजी है, उतना ही बेनिफिट होने वाला है आपको ग्रोथ में, रेवेन्यू में। सो अगर प्रमोटर नहीं लाते हैं तो इसमें कस्टमर रीच आप नहीं बढ़ा पाएंगे। और रेवेन्यू ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही स्लो होगा, राइट? So these roles are not negotiable. Okay, these roles are non-negotiable basically. A strong center manager is directly proportional to consistent growth and profitability. A proactive promoter means more customers, more revenue. Skilled technicians means happy customers and repeat business. Right? मन्नू भाई फ्रेंचाइजी चलाना है तो ये टीम टीम ये जो मैंने आपको बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। So now coming to the training centers, we are giving training to the professionals. So
This is how offline training center look like and online training center look like. सो हमारा इस पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी ओनर्स, फ्रेंचाइजी जो ले रहे हैं, उनको सक्सीड कराने के लिए हमारा क्या सपोर्ट सिस्टम रहता है, आने वाले कुछ स्लाइडों में हम वही समझेंगे। सो सबसे पहले बात है टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन की। एआई पावर्ड बिजनेस बैकएंड होता है। मन्नू भाई का सपोर्ट ये होता है इस पर्टिकुलर चीज में कि हम आपको सीआरएम पोर्टल देते हैं, फ्रेंचाइजी डैशबोर्ड देते हैं। इससे आपको लेवरेज क्या मिलता है, आपके पास विजिबिलिटी होती है, लाइव ट्रैकिंग होती है, बुकिंग की, पेमेंट्स की, क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, पिछला आपका वीक कैसा गया था। कंपैरिजन के टर्म्स में भी अगर मैं बात करूं तो मंथ ऑन मंथ रेवेन्यू कैसे ग्रो कर रहा है, कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, पूरा एनालिसिस जो है पर्टिकुलरली हम इस सपोर्ट के थ्रू आपको देते हैं। इसके अलावा कस्टमर एप्लीकेशन है, पेमेंट गेटवे है, प्री बिल्ट टेक्नोलॉजी है जो कि ट्रांजैक्शंस को इजी बनाता है, सेंट्रलाइज्ड डाटा है और एनालिटिक्स। ठीक है, जो आपके इंसाइट्स, जो बिजनेस इंसाइट्स हैं, उसको आपके फिंगर टिप्स पे रखता है। आपको मैनुअली मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो कि पॉसिबल भी आई गेस नहीं होता होगा, राइट। सो ये पर्टिकुलर चीज आप अपने आप से क्यों नहीं बना सकते हैं, देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व जो कि कम से कम 50 से 70 लाख का मिनिमम लगने वाला है। अगर इस तरीके का टेक्नोलॉजी, कोई सीआरएम पोर्टल, कुछ डेटा ड्रिवन एनालिटिक्स एप्लीकेशन या कस्टमर एप्लीकेशन या पेमेंट गेटवे, इस तरीके से अगर आप करते हैं तो इतना आपका कॉस्टिंग जाने वाला है। अब इसमें एक चीज है कि अगर आप फ्रीलांसर से कराते हैं देन ऑल्सो 30 to 40 लाख जाने वाला है। बट अगर फ्रीलांसर से कराते हैं, जो भी अपडेट होगा वो चीज नहीं आ पाएगा। अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई सीआरएम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो अगर आपने फ्रीलांसर से करा दिया है, सो इट इज गोइंग टू बी एज इट इज। एक बार बन गया, फिर दोबारा वो चीजें चेंज नहीं हो पाएगा। इसके अलावा आप अपने अगर आप ये सेम चीज अपने थ्रू करने जाते हैं तो इट विल टेक इयर्स टू गेट परफेक्शन इन दिस पर्टिकुलर थिंग। Our system is tested and optimized. No access to like if you were built, so there is no access to AI driven automation like Manu's Bhai ecosystem. Second है technician hiring and training. Okay, so this is the basic of Manu Bhai service expert, and we are giving support to the franchisee owners on that part. We are firstly hiring the skilled professionals. We are giving them a training. We are having a pre-verified technicians database for instant hiring, जहाँ पे हमारे पास डेटाबेस है, हम उनसे डायरेक्ट हायरिंग करते हैं, ऑनबोर्ड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। दिस इज नॉट अबाउट प्रोफेशनलिज्म, बट इसके अलावा भी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, काफी चीजें ऐसी होती हैं जब आप कस्टमर के पास जाते हैं तो वो चीजें भी मैटर करती हैं, राइट। So real-time performance tracking and rating system we are having, HR and payroll support also we are giving, no hiring headache. Okay, so you can't build this by yourself. Hiring and training is a time consuming and expensive, काफी महंगा होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्डाइज्ड टेक्नीशियन मिल पाना भी काफी मुश्किल होता है। देन ऑल्सो अगर मिल भी जाते हैं देन यू हैव टू कंडक्ट देयर ट्रेनिंग्स, सो उसमें भी काफी ज्यादा टाइम लगता है। नेक्स्ट हमारा सपोर्ट होता है मार्केटिंग पावर का। सो किसी ने सच ही कहा है, जो दिखता है वो बिकता है, राइट। सो मार्केटिंग जो पावर है, इसमें हम क्या करते हैं कि गूगल, फेसबुक, इंस्टा एड्स से लीड जनरेट करते हैं, हम एड्स चलाते हैं। सो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। अगर मैं बात करूं फ्रेंचाइजीज, अभी रनिंग में भी हमारे काफी ऐसे फ्रेंचाइजीज हैं जो नंबर 1, अगर आप गूगल सर्च करेंगे सो आपको वो मिल जाएंगे, जो डिजिटल हमारे वेब एसेट्स हैं उसके थ्रू, ठीक है। सो ये एड वाला मार्केटिंग जो पावर है वो आप अपने से क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो एड का बजट है ये अगर आप करने चले गए सो इट विल रिक्वायर टू हैव 2 to 5 lakhs आपका पर मंथ, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट सपोर्ट दैट वी आर गिविंग टू यू, so business operations. So we are having structured SOPs to support you guys, ready to use standard operating procedures for every service, customer dispute resolution and complaint handling managed centrally. So we are having a customer support team, customer retention team, right? So this will require बल्क हायरिंग जहाँ पे ये सारी चीजें हो सकें, और मैन पावर का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होता है। सो अगर आप खुद से ये चल करने के लिए जाएंगे सो इट विल टेक्स इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड ट्रायल एंड एरर मेथड, बहुत बार फेल होना पड़ेगा, फिर आप चीजें सीखेंगे, राइट। ऑल्सो वेंडर पार्टनरशिप रिक्वायर्स बल्क बाइंग पावर।
अगर मैं बात करूं बीइंग अ कंपनी, सो हमारे पास क्या होता है कि जो हम मटेरियल्स लेते हैं, जो हम इक्विपमेंट्स लेते हैं, वो ओईएम से हम डायरेक्टली लेते हैं। और अगर कोई बोलता है कि मैं भी डायरेक्टली लेता हूँ सेम रेट पे मिलेगा, सो आई वुड से नहीं, क्योंकि हम बल्क में परचेसिंग कर रहे हैं, राइट। सो बल्क बाइंग पावर कभी भी नहीं आ पाएगा अगर आप खुद से ये पर्टिकुलर चीज करने जाते हैं। इसके अलावा लीगल एंड कंप्लायंस की अगर मैं बात करूं तो कोई पेपर वर्क हैजल नहीं होते हैं। फ्रेंचाइजी, अगर मनु भाई का जो सपोर्ट होता है इसमें, फ्रेंचाइजी लाइसेंसिंग एंड बिजनेस रजिस्ट्रेशन असिस्टेंस हम देते हैं, जीएसटी का हम असिस्टेंस देते हैं, कैसे कर सकते हैं सारा गाइडेंस हम देते हैं। प्री ड्राफ्टेड सर्विस एग्रीमेंट्स होते हैं और लीगल डॉक्यूमेंट्स प्री ड्राफ्टेड हमारे पास होते हैं। अगर आप ये खुद से चलने गए तो आपको लीगल सेटअप कॉम्प्लेक्सिटी से जूझना पड़ेगा ऑब्वियसली, फिर उसमें कॉस्टिंग भी इन्वॉल्व है। और इन चीजों को मनु भाई सिंप्लीफाई करके आपको देता है एज अ सपोर्ट। नेक्स्ट सपोर्ट इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन सपोर्ट, ताकि स्केलेबिलिटी जो है वो जल्दी से जल्दी हो सके, राइट। किसी भी टेरिटरी में आप अपना कोई भी बिजनेस ओपन कर रहे हैं, सो इट इट इज लाइक एक्सपेंडिंग विदाउट अ प्रूवन मॉडल इज रिस्की। जो आपने ट्राई नहीं किया है और चीजें हुई नहीं है, अगर आप खुद से कर रहे हैं तो देर विल बी नो एक्सेस टू एक्सक्लूसिव बिजनेस स्ट्रेटेजीज, राइट। स्केलिंग requires industry connections and funding support, and Manu Bhai provides both. If I would talk about Manu Bhai, territorial exclusivity है, right? Your area, your monopoly, expansion roadmap होता है हमारे पास, गाइडेंस कि कैसे हम स्केल कर सकते हैं, मार्केट इनसाइट्स हम देते हैं इस किसी भी पर्टिकुलर टेरिटरी में जहां पे आप ओपन कर रहे हैं, उनका कंज्यूमर बिहेवियर पैटर्न क्या है, मार्केट इनसाइट्स क्या है, किस तरीके से परचेजिंग पावर वहां के लोगों का कैसा है। सो ये सारे जो असिस्टेंस है हमारी साइड से आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। नाउ Manu Bhai is equal to business simplified, success multiplied. So it's very easy. Like अगर business आपका simplified है, कोई इशू नहीं है, so success वो multiply होता जाएगा 10x, 50x, 100x, right? So starting from scratch takes years of struggle. अगर आप खुद से कर रहे हैं तो पहले आपको टेस्ट करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, मार्केट में जाना पड़ेगा, वैलिडेट करना पड़ेगा डिमांड, स्ट्रीमलाइन करनी पड़ेगी रेवेन्यू सिस्टम को। इसके बाद खुद का टेक इनेबल करना पड़ेगा, टेक इनेबल करने के बाद आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज चाहिए। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ इयर्स, राइट। Tech development requires 50 to 70 lakh investment, 2+ years. Marketing and lead generation requires 2.5 lakh per month. Technician hiring and training requires high cost, and it is also time consuming. Operations, SOPs and vendor tie-ups requires industry experience, जो कि अगर आप खुद से करने जाते हैं तो obviously वो चीजें आप लैक करेंगे। Taking a Manu Bhai franchisee is like having a business on autopilot. Everything ready and optimized, instant brand recognition and customer trust, proven profitable model, 24/7 business support, fast return on investment, and recurring revenue. The choice is simple: join Manu Bhai and focus on earning. सो मनु भाई सक्सेस फॉर्मूला, यहाँ पे दो फॉर्मूले बेसिकली हमने आप लोगों को लाइक इसमें हमने कवर किया हुआ है। सबसे पहले तो तुम लोग ई, राइट। सो बेसिकली टी स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन, जिसमें एआई सीआरएम है, जॉब ट्रैकिंग है, ऑटोमेशन है। सो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम ये सारी चीजें स्ट्रीमलाइन करते हैं। U stands for unmatched brand value, trusted name, proven model. So we have tested, and it is a model which is proven and tried and tested. M stands for marketing and leads, wherein we are supporting by running ads, by doing the branding, by acquiring the customers. Legal, L stands for legal and compliance. We are supporting to get the things done on GST agreement part, hassle-free setup is there, right? O stands for operations excellence. We are supporting, like we are having a SOPs, vendor tie-ups, trained workforce. G stands for growth and expansion, so which includes territorial rights, scaling, funding support, and many more. E stands for execution and support. So 24/7 we are having assistance team, backend support, escalation management. So why tum loge? It works basically because tum loge, you will take it when you see the power of ready-made system. No guesswork, no unnecessary struggle, just play,
plug, play, and profit. Manu Bhai gives everything: technology, marketing, operations, legal, and growth. सो वन मोर मैजिक फॉर्मूला आई वुड से इसको, कि जहां भी आप हमारा फ्रेंचाइजी ओपन करना चाह रहे हैं, अगर आपने टेरिटरी में, पहले मैंने बताया था कि प्रमोटर क्यों जरूरी होता है। बेसिकली वो उनका काम होता है कि वो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं ऑफलाइन, लोगों के घर में जाके, सोसाइटीज में जाके, या कैनोपी लगा के, राइट। सो इस तरीके की एक्टिविटीज करनी होती हैं। इससे क्या, अगर आप 5,000 फोन में मनु भाई डाउनलोड करवा लेते हैं, सो ऑब्वियसली रेवेन्यू ग्रोथ मल्टीप्लाई होते जाएगा, एंड यू कैन सी द मैजिक. Shortcut to success, simple. Put the Manu Bhai app in 5,000 phones and watch your income multiply faster than WhatsApp forwards. So this is surprise basically. We are giving 20% discount only for action takers, not thinkers, right? Secure your Manu Bhai franchisee before this webinar ends. So next हमारा हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। उससे पहले अगर कोई भी ये बुक कराता है, so we are giving flat 20% of discount on the franchisee fee, which is 5 lakh. Now we are open for questions and answers. I would request you all to please ping in the chat box your questions basically, so that we can answer them accordingly. Okay, so I'm seeing the questions people are putting now in the chat box. So Akshay is saying, is this like urban company? The concept is like this similar, but I would say they are catering only 30% of population, and the difference is that we are catering 100% of population. As per the latest survey, only 30% population in India who is taking basically who are keen to take services online. But we are having our quick service centers, so we are delivering or catering the services offline plus online. So this is the major difference. So launched and integrated platform, Raghu ji का question था ये. So obviously integrated platform means the application that we are having. मनु भाई का हुआ, या digital web asset का application की अगर मैं बात करूं, जो भी हमारे like Play Store पे available है. Is like urban company होगी. अक्षय जी मैंने बता दिया इसका. What is the process for being part of this franchisee? So it's simple. Firstly, you have to like enroll yourself. You need to fill the franchisee form and pay the 10% of the franchisee fee as a token amount. Then you will be receiving the letter of intent from our end. And the next process is with the pre-launch team. They will be verifying and supporting you with the with the property basically where you want to open your franchisee. So उसमें help करते हैं, and फिर back end का process team wise bifurcate होके start. How to add technicians from different fields? Add technicians from different fields. So it is on us, Akshay. We are taking care of that. We are having an expertise and expert team basically for doing such things. So we are taking care of this. We are having our own, community as well through across the India, having a data for such like people. So we are extracting those data whenever it required, and also onboarding new people and giving training accordingly. Okay, so तुम लोगे वाला क्या था? आपका वॉइस नहीं आ रहा था, बताएंगे क्या? ओके राघव जी. सो बेसिकली जो हम सपोर्ट देते हैं उसी को हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है, ठीक है. और वहाँ पे जो पर्टिकुलर फर्स्ट लेटर है उससे क्या क्या चीजें एज अ सपोर्ट हम दे रहे हैं वो मैं बताया था. मैं आपको फिर से बता देता हूँ. टी स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन. हमारे पास टेक्नोलॉजी है, एआई है, सीआरएम है, जॉब ट्रैकिंग है, ऑटोमेशन है, सारी चीजों का. सो टेक्नोलॉजी के रूप में हम सपोर्ट कर रहे हैं. यू स्टैंड्स फॉर अनमैच्ड ब्रांड वैल्यू. सो ट्रस्टेड नेम है, प्रूवन मॉडल है. एम स्टैंड्स फॉर मार्केटिंग एंड लीड्स. सो एसईओ, एड्स, ब्रांडिंग, कस्टमर एक्विजिशन, ये सारी चीजों पे हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं. सो मार्केटिंग एंड लीड्स.
L stands for legal and compliance, GST और agreements, hassle free setup, so यहाँ पे हम support कर रहे हैं. O stands for operations excellence, SOPs है हमारे पास, vendor tie-ups होता है, trade workforce है, right? तो इस पे हम support कर रहे हैं. G stands for growth and expansion, and E stands for execution and support, जहाँ पे 24/7 assistance we are providing और backend support हम provide कर रहे हैं. फ्रेंचाइजी फी के अलावा एनी अदर कॉस्ट. हाँ जी अक्षय जी, सो टोटल इन्वेस्टमेंट जैसे कि मैंने बताया था 10 लाख रुपीज का आता है. फ्रेंचाइजी फी के अलावा जो आपका कॉस्टिंग आती है वो आती है आपके सेटअप करने में, जो पर्टिकुलर स्टोर क्विक सर्विस सेंटर आप ओपन कर रहे हैं तो बिल्डअप असिस्टेंस हमारी प्री लॉन्च टीम देते हैं, आप उसको लोकल वेंडर्स के थ्रू बनवा सकते हैं. अगर उसमें कुछ असिस्टेंस चाहिए तो टीम इज अलाइंड फॉर दैट पर्पस. इसके अलावा जो कॉस्टिंग आती है वो स्पेयर पार्ट में आती है और व्हाइट लेबल प्रोडक्ट में आता है जो आरओ है, राइट. मैंने बताया था एक क्विक सर्विस सेंटर से हम दो चीजें कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं अपने व्हाइट लेबल प्रोडक्ट का, इसके अलावा हम जो सर्विसेज है वो कैटर कर रहे हैं सेम जगह से. How you ensure the streamline customer journey through tech, with what kind of differential factor other than the existing players? So obviously, like we are having a digital is assets first of all, right? So अगर मैं डिजिटल वेब एसेट की बात करूं, so हमारे स्टार्टिंग आरओ केयर इंडिया से हुआ था, एसी केयर इंडिया है, सर्चो 21 है, राइट. सो उस तरीके से अगर मैं स्पेसिफिकली एप्लीकेशन की बात करूं, so we are having a application for customers as well as for the technicians for the monitoring purposes. And also अगर मैं बात करूं कि हमने कितना टेक्नोलॉजी में काम किया है, so we are having our own technology team like tech team, and we are having developers front end back end, right? So इस तरीके से we are ensuring streaming the customer's journey through tech. Can you tell me some product name which you mentioned, white label product? White label product is our own manufactured RO, water purifier basically. So on the name of Dr. Fresh, it is being in the market, and the official website is www.drfresh.in. You can visit the website and have a look. Any other questions, guys? I'm waiting for another 2 minutes. So would request if you have anything, you can directly ping in the chat box. Also, I'm mentioning my mobile number here. So you can directly reach out to me. Or Rohan has also shared his number. So you guys can also reach out to Rohan. राघव जी, आपको जानना है कि 12 लाख की सेल पे कितने टेक्नीशियंस की रिक्वायरमेंट होगी? सो इट वुड बी अराउंड 6 to 7. So thank you so much, guys, for giving us like valuable time and listening very carefully. So thank you so much. We will be meeting again at the same time, 4 p.m. Next Friday.